जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। और एक बड़ी खबर जो आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, यहाँ न्यूज में आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के लिए बिहार दरोगा और बिहार सिपाही की बहाली एक बार फिर से आ रही है बिहार में। तो क्यों ना इस बार शुरू से ही शुरू करते हैं। सब कुछ जीरो हो चुका है। 1275 पद में जिनका सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आज यानी कि 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। तो उन सभी चीजों को छोड़ दीजिए और अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए ही आपके साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से इस चैनल के साथ, वाईटी एजुकेशन के साथ। आप इसका टेलीग्राम चैनल जो कि क्यूज ग्रुप है उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट दिए जाएंगे कि आज क्या पढ़ाई होगा और आज आपको क्या पढ़ के आना है और कैसे मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, उन सब के बारे में। फिलहाल इस न्यूज मीडिया के माध्यम से जो न्यूज देने आए हैं कि 2000 पद आ रहे हैं बिहार दरोगा की बहाली को लेकर। और इस बार बिहार में दरोगा बहाली आ रही है, इसी साल आ रही है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोग इंतजार करिए कि जब बहाली आएगा तब तैयारी करेंगे। तब तो वैसे छात्रों के लिए ये चैनल नहीं है। हाथ जोड़कर विनती है कि स्किप कर जाइएगा। अब आपको बता दें कि बिहार में दरोगा की बहाली आने से पहले उसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या होंगे कि नए होंगे, लेकिन बहुत सारे छात्र पुराने भी होंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल घबराइए नहीं। एक नए तरीके से जीरो लेवल से शुरुआत कीजिए, फिर से वहां से उठने का कोशिश कीजिए। अब ये मत सोचिए कि हमारा पढ़ा हुआ है, अब पढ़ा हुआ है तो फिर बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, आप उस तरीके से घुसिए फिर से उस तैयारी में। मुझे पता है कि वहां पे जाना, उस जीरो वाले जगह पे जाकर फिर से उठना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है। ये नहीं हो पाता है हर किसी से, लेकिन आपसे होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और चूंकि आपको अपने कंधे पे 2 सितारा लगाना है और उस 2 सितारे की कसम है आपको कि फिर से जाइए, बुक उठाइए, टेबल पे रखिए, निकालिए वही सारे बुक जिस बुक से आप पढ़ रहे थे। और कोई तैयारी में कमी इस बार भी नहीं रहनी चाहिए। बाकी जो भी चीजें होंगी हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपको। वाईटी एजुकेशन के माध्यम से जुड़े रहिएगा, प्रैक्टिस हम करवाएंगे। आप पढ़िए तो सही, टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पढ़ के आइए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट दीजिएगा तो समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कहां आपका वीक पॉइंट है। अच्छा देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र यहाँ पे होंगे कि जिनका कि पीटी निकल रहा होगा, मेंस निकल रहा होगा, लेकिन मेरिट में जाके वो बाहर हो रहे होंगे। इनफैक्ट उनका फिजिकल भी निकल रहा है, फिर भी वो मेरिट से बाहर हो रहे हैं। तो इसमें चिंता वाली बात नहीं है। आप तो पहुंच रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन पे पहुंच रहे हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और इस बार जो है बाजी मारिए। अब ऐसा नहीं है कि इस बार बहाली नहीं आ रही है, इस बार बहाली तुरंत आएगी। और पिछले बार से ज्यादा छात्र और ज्यादा बहाली है तो ज्यादा छात्र भी होंगे। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो लोगों का मेरिट में नाम नहीं आया है ना, पीटी मेंस निकाल के आप लोग फिजिकल निकाल के बिल्कुल फिट है, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया है, तो घबराने का बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग फिर से उठिए, एक बार बात समझिए, खुद को मोटिवेट रखिए। दरोगा बनने का सपना तो खैर हर कोई देखता है, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसा है बिहार में, दरोगा बाबू का जैसा पोस्ट ही ऐसा है कि इसके लिए कितने बार भी लोग जीरो से उठकर खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस बार भी फिर आप लोग के लिए ये बहाली की प्रक्रिया आ रही है, लेकिन इस एग्जाम के पैटर्न को समझिएगा। जो भी छात्र नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। 3 फेज कौन कौन से हैं, जैसे कि एक प्रीलिम्स होता है इनका पहला फेज, दूसरा फेज इनका मेंस होता है और तीसरा फेज इनका फिजिकल होता है ना। तो ये पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब पीटी में जो होगा, जो प्रीलिम्स टेस्ट होगा, इसमें आपका जो है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। मार्क्स में बता रहा हूं, ठीक है। 100 ही क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं और 100 क्वेश्चन यहाँ भी रहेंगे, लेकिन यहाँ भी आपका क्या होगा, तो यहाँ भी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, इसलिए इसको छोड़ना तो है ही नहीं। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट सबका रखना है, तो गलती कम करना है, गलती कम करना है। अब यहां से जो छात्र सिलेक्शन होगा वो जाएगा फिजिकल देने। फिजिकल में आपका जो होगा यहाँ पर हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग का जो भी मैटर है, यहाँ पे आप लोग ग्राउंड में तैयारी अभी से रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 1-1 साल इसकी बहाली की प्रक्रिया रुकी रहती है। नहीं, 1 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है
और आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि 1275 का आप लोगों ने रिजल्ट देखा ही, 2213 भी आया था, उसका भी जल्द बहाली का प्रक्रिया ले लिया गया। बीच में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पेपर लीक, फिर उसमें सेटिंग केटिंग, ये सब करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, लेकिन उन सब से दिमाग को दरकिरार रखना है और एक सीट के बारे में सोचना है। क्योंकि इस बार जो बहाली की वैकेंसी आ रही है ये कंप्लीट 2000 की वैकेंसी आ रही है। अब 2000 में एक पद आपको सोचना है कि कैसे हमको लेना है। यहां तक तो आप पैटर्न समझ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सिलेबस, है ना। कहां से शुरुआत करें, तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से। और टॉपिक का सिलेबस आपको कि अगर टॉपिक्स नहीं मिलते हैं तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए। अब ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें देखिए कि जीके में कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया गया है, जीएस में कौन कौन सा चैप्टर को कवर किया गया है, और यहाँ पे करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। इन सभी टॉपिक को देखिए कहां से क्या चीज पूछा गया है, क्या कवर किया गया है। अगर इसमें से टॉपिक को आप लिख लिए, वही आपका सिलेबस है। एक कॉपी पे, एक पेज पे सिलेबस लिख लीजिए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, अगले साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से, तो मिलाइएगा जब, तो सिलेबस में आपको एक चीज दिखेगा कि यह एक वो टॉपिक ऐसा है कि जो बार बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये सारी चीजें करने के बाद आपका सिलेबस तैयार हो गया। अब आपको जरूरत पड़ेगी बुक्स की। बुक लिस्ट भी आपको अपना तैयार करके रखना होगा, और कोई नया बुक नहीं, पुराने छात्रों के लिए बोल रहा हूं, कोई नया बुक नहीं। जिस बुक से आप पढ़ रहे थे उसी बुक का एक नया वर्जन अगर आ चुका है मार्केट में तो वो लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को शुरू से ही रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि आप लुसेंट को उठाइए ना, पहले बेस तैयार कर लीजिए। बेस यहाँ पे जब तक लुसेंट को 10 बार नहीं पढ़ लिए तब तक तो आपका बेस ही तैयार नहीं है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर जो है ना, लुसेंट से उठकर घटना चक्र या फिर दृष्टि का क्विक बुक आ रहा है साइंस का, वो लेते हैं। ठीक है, वो एक लेवल मेंटेन करता है मेंस में जाकर, या पीटी में भी मेंटेन करते हैं लोग, लेकिन पहले आप अपना बेस तो तैयार कीजिए। जो नए छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, उनका तो नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, वो उस नोट से ही पढ़िए या नया नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप लोगों को तो आइडिया मिल चुका होगा कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लुसेंट पहले उठाना शुरू कीजिए। लुसेंट में आपके जितने टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक को मिलाइए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उस पर टिक मारिए और वो चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और मैं इस बार आपके इस बहाली की प्रक्रिया में बिल्कुल साथ रहने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार 1275 में क्या हुआ था कि बीपीएससी के माध्यम से टीचर की रिक्रूटमेंट आ गई थी, और वो बम्पर वैकेंसीज थी, जहां पर 1.5 लाख, फिर 1,20,000, फिर 1,79,000, फिर 87,000 ऐसी वैकेंसीज आ रही थी। तो बिहार सरकार सिर्फ शिक्षकों को ही यहाँ पर रिक्रूट कर रहा था, बाकी विभाग में लोग सोए हुए हैं, तो उनको उठाने का भी काम करेंगे आपकी तरफ से। ये काम जिम्मेवारी हम लोगों ने उठाई है इस बार। बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा का बहाली का प्रक्रिया हर साल है, कैलेंडर जारी हो, इन सब के मुद्दों पे भी हम लोगों ने कई वीडियो बना के आवाज उठाए हैं, और आगे भी आप लोगों के लिए, आपके हित में ये काम करते रहेंगे। तो खैर, आपको फोकस रखना है, आपको तैयारी में रहना है, आपको 2000 में से एक पद के बारे में सोचना है, और सीधे वही अर्जुन वाला निशाना रखना है कि हम मछली के आंख पे ही मारेंगे तो मारेंगे, नहीं तो फिर छोड़ेंगे नहीं। दरोगा बनना है तो सिर्फ दरोगा बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको अपना सिलेबस मिल गया, बुक लिस्ट मिल गया, है ना। और बुक लिस्ट में देखिए, अगर मैं सबसे पहले तो बोल ही रहा हूं कि लुसेंट रखना बहुत जरूरी है अपने पास, जहां से आपको टॉपिक मिलेगा। एक स्पीडी का जीके का बुक आता है, रेलवे वाला, है ना, स्पीडी रेलवे, तो ये आप लोग ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कर सके इन बुक का। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन कलर की एक बुक होती है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है लुसेंट के, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के, है ना, थ्योरेटिकल वाले पार्ट पढ़ के, और आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लगाने होंगे। उसके बाद आपको स्पीडी रेलवे लगाना होगा। तो ये तो जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट होगा। साइंस के लिए आप घटना चक्र, जहां पे प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें 80% ही चीजों को पढ़ना है जहां से बिहार दरोगा या बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी और बिहार एसआई वाले क्वेश्चन ही उठा के पढ़ने हैं, उसके अलावा नहीं। लेकिन अगर इससे पढ़ने से पहले आपको मैं बोल दूं कि अगर आप लोग जो है क्विक बुक पढ़ लीजिए, है ना। क्विक बुक एक क्या है, थ्योरेटिकल बुक है, जो कि साइंस का आता है, दृष्टि का,
है ना। तो ये बुक रख सकते हैं आप लोग अपने पास, और यहाँ से साइंस का तैयारी रख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए अगर मैं बात करूं तो और कोई बुक नहीं, आप स्पीडी बुक जो आता है पब्लिकेशन का, है ना, करंट अफेयर के लिए, वो उठाइए। और बाकी प्रैक्टिस सेट तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, और इन सबके नोट्स भी बना बना के दूंगा, ये आपको हमारा वादा है इस बार। तो तैयारी में आपको लगना है। कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप हमें बताइए, उस टॉपिक के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्यूज करवाएंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ना है इस बार। तो दरोगा की तैयारी में आप हमारे साथ हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इस न्यूज को एक बार देख लीजिएगा, जिस न्यूज में आने वाली बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट किया गया है।